इसे बंद करिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 679 दिन हो गए। तारीख 16 सितंबर सन 2023, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। जो साधक अपने मन को, अपने चंचल मन को, अपने पीड़ित मन को, अपने दुखी मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को, अपने आप पर घृणा करते हुए मन को एकाग्र कर लिया हो, स्थिर कर लिया हो और शांत कर लिया हो, ऐसे साधकों के लिए सदगुरु कबीर बीजक के कहरा प्रकरण में प्रथम कहरा में ही 31 लाइन लिखे हैं और वो सब साधकों के लिए ही है। किस समय में वर्तमान में व्यवहारिक प्रक्रियाएं बदलती हैं, वो सभी का हूबहू वर्णन उन्होंने किया है। हमारा ही मन व्यवहारिक तौर पर जैसे जैसे आँख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा मन भी बदलता है, पीड़ित होता है। कैसे हम अध्यात्म की ओर व्यवहार को भी मोड़ दें, व्यवहार में भी अध्यात्म की झलक दिखाई दे। हमारा जीवन जिस समय हम आंख मूंद कर बैठते हैं पलथी मार के, या तो अध्यात्म दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में भी अध्यात्म दिखाई दे, ये कैसे संभव किया जा सकता है? इसकी पूरी रूपरेखा सदगुरु कबीर 31 लाइनों में पूरी बातें लिखी हुई। समझ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं जिस जगह पर हूं, वर्तमान में हूं, उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। बार बार भूत और भविष्य की कल्पना ही मन में स्मृति के रूप में उभारता रहता है। भविष्य तो अंधा मोड़ है, दिखाई देता नहीं। पीछे जो चला गया भूत, वो लौट के आना नहीं। वर्तमान ही मेरा एक ऐसा समय है जो मैं दोनों को सुधार सकता हूं, भविष्य को भी और भूत को भी। तो वर्तमान में रहने की जो कला है, वह बिना सीखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना उसका प्रयोग किए, बिना कुछ रास्ता चले
वह चीज़ें आपकी समझ से परे हो जाएंगी। शब्द तो वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों और स्मृतियों में, कुरान, बाइबिल में, धर्म के जितने भी ग्रंथ पूरे विश्व में हैं, बातें उसमें लिखी भरी पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ हम पढ़ते हैं, रटते हैं, मोटी मोटी चीज़ें जीवन में आचरित करते हैं, लेकिन जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य इसलिए नहीं पूरा कर मिलता क्योंकि साधना कोई कराता नहीं। क्योंकि हमारा मन एक बार की किसी चीज़ को देख लेने के बाद वो तृप्त नहीं होता है, उसे बार बार अभ्यास करना पड़ता है। साधना शब्द का अर्थ ही होता है अभ्यास। किसी भी कार्य का जानकारी एक बार हो जाने के बाद अगर उसे बार बार आप अभ्यास के रूप में नहीं करेंगे तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो समझ से परे रहेगा। वो कोई भी हो, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। इसलिए किसी भी चीज को जानिए तो उसके नीति नियमों में उसे जानिए। संसार में जब से हम जन्म लेते हैं और मरने पर्यंत अनेकों प्रकार की वासनाओं से हम लोग ग्रसित हैं, अनेकों प्रकार की। जिसमें मुख्य भूमिका हमारे 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों की। आँख रूप को ग्रहण करता है, कान शब्द को ग्रहण करता है, जीभ स्वाद को ग्रहण करता है, लिंग स्पर्श विषय को ग्रहण करता है। 5 इंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नाक आपका सुगंध दुर्गंध ग्रहण करता है। इसी में हम उलझे हुए हैं। जो छठा इंद्रिय है वो है मन। वह मन कितने रूपों में कब कब बदलता है कुछ पता नहीं चलता है। ये बहुरूपिया है। आँख खुला नहीं कि अपना रूप बनाना शुरू कर दिया, कान से शब्द सुनना शुरू नहीं किए कि अपना ये रूप बनाना शुरू कर देता है। तरह तरह की कल्पनाओं में मन उलझाए रहता है। इसी उलझन को समाप्त करने के लिए अध्यात्म क्षेत्र बनाया गया था और हमारे आपके बीच के लोगों ने ही बनाया, जिनको ये समझ में आया कि खेती एक क्षेत्र है जिससे हम धनवान हो सकते हैं। हम अपने भूख रूपी जो डाकिनी है उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। भूख भी एक डाकिनी है, दावानल है। खाए जाओ ये कभी भरता ही नहीं। किसानी करने वाला जो किसान है वो किसानी एक क्षेत्र को इसलिए चुनता है कि उससे अन्न पैदा होता है और उसी अन्न से परिवार समाज सबका भरण पोषण करता है। नौकरी एक क्षेत्र है शरीर निर्वाह, परिवार निर्वाह, समाज निर्वाह के लिए। बिजनेस भी एक क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा जो पैदावार होता है उसकी कीमत वहाँ के लोग नहीं समझते, लेकिन व्यापारी वहाँ के अन्न को, वस्तु को खरीद कर वो दूसरे एरिया में ले जाता जहाँ उसकी मांग है, जहाँ उसकी पैदाइश नहीं होती। तो यहाँ खरीदता है कम दाम में, लेकिन जहाँ इसकी पैदाइश नहीं है वहाँ ले जाकर के जब उसे सेल करता है यानी बेचता है तो उसको कई गुना उसका लाभ मुनाफा मिलता है। उसी मुनाफे के चलते वो व्यापार करता है, इधर की सामान उधर, उधर का सामान इधर। ऐसे ही
जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि जो जीवन है मानव का, यही वास्तव में दुख का कारण है। जन्म लिए हैं तो मृत्यु का भय तो हमेशा रहेगा ही। किसी भी काम को करिए तो भय वहाँ रहता है। जैसे सुबह 4 बजे उठते हैं और सोने के पहले तक कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जहाँ आपको भय ना होता हो। सुबह उठते हैं, मान लीजिए चारपाई पे सोए हैं या बेड पे सोए हैं या किसी ऊंचे स्थान पे आप सोए हैं, चौकी आदि पर, नीचे पैर रखते ही जन आपको भय लगेगा कहीं सांप तो नहीं बैठा है, कहीं बिच्छू तो नहीं बैठा है। हर काम में आपको भय लगता है। कहीं भी किसी भी जगह पे आप देखिए, मन हमेशा भयभीत रहता है। जागृत अवस्था से लेकर के पुनः सोने की स्थिति तक जब जब मन किसी चीज को देखता है या करता है तो वहां भय पैदा करता है, वहां भय होता है। सब्जी काटिए तो उंगली ना कट जाए, खाना बनाइए तो आग ना लग जाए। हर काम में आपके मन में भय पैदा करता है, दुख प्रकट करता है। और काम हो जाने के बाद पश्चाताप में डूबोता है। ये काम हम ऐसा ना किए होते तो ऐसा ना हुआ होता, या इस आदमी के साथ हमने ये बातें न की होती तो ये बात आज हमारे सामने ना होता। तरह तरह के कष्ट पीड़ा बार बार उत्पन्न होते हैं। ये जिसके मन में उत्पन्न हुआ कि जीवन ही पूरा कष्टमय है, उस व्यक्ति के मन में इसी शरीर से मुक्त होने का उपाय ढूंढने की कोशिश किया हमारे आपके बीच के व्यक्ति ने ही, जिसे हम संत कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं। उन लोगों ने खोज किया है। अंग्रेजी में इसको हम रिसर्च शब्द से कहते हैं। इस दुख के बारे में भी खोज हुआ है कि कौन कौन से दुख कब कब उत्पन्न होते हैं और उन दुखों का निराकरण क्या है। जब से नींद खुलती है और पुनः नींद लेने के पहले तक एक एक मिनट का पूरा हिसाब किया है हमारे संतों और मुनियों ऋषियों ने। उन चीजों जो चीजों को उन लोगों ने देखा, जिन जिन परिस्थितियों को जिस जिस समय में देखा, उसका निराकरण भी बताया। जैसे पलंग पर आप सोए हैं, बेड पर, चौकी पर, तो उसका उपाय दिया कि आंख खुले तो पहले चेतना में आ जाओ। चेतना में आने के बाद तब नीचे पहले देख लो। पृथ्वी को नमस्कार करने का मतलब यही है कि पृथ्वी को जब आप नमस्कार करने चलेंगे तो आंख देखेगा, तो जो स्थिति वहाँ की होगी वो आपका आंख देख करके मस्तिष्क को बताएगा कि आप प्रणाम करने लायक है कि नहीं। प्रणाम शब्द वास्तव में परिणाम शब्द से परिणत होकर के परिणाम शब्द बना है कि किसी भी व्यक्ति से, स्थान से या किसी भी वस्तु से, वस्तु को प्रयोग करने से पहले उसका परिणाम हम देख लें। तो परिणाम दिखाई देता है तो हम वहां नम्र हो जाते हैं, यानी चेतना में रहते हैं। पृथ्वी को जैसे आंख देखेगा तो उसका परिणाम जान जाएगा कि यहाँ सांप बैठा हुआ है, काट लेगा, मर जाएंगे। यहाँ बिच्छू बैठा हुआ है, यहाँ चींटी बैठी हुई है, यहाँ चूटा बैठा हुआ है, या जो भी वर्तमान की स्थिति पृथ्वी पर होगी वह आंख देखेगा, मस्तिष्क को बताएगा, तो आपके अंदर में चेतना आएगी उससे कैसे बचना है। वह स्वयं के अंदर में एक जागृति पैदा करने के लिए हमारे संतों ने शांत रहने की भाव कहा है। हमेशा शांत रहिए। 24 घंटे में 1 मिनट भी अपने मन को ना भूत में ले जाइए ना भविष्य में ले जाइए, कहीं मत ले जाइए, वर्तमान में रहिए।
वर्तमान में रहने पर ही हमारे शरीर, मन, इंद्रिय में क्या हलचल होती है ये हमें पता चलता है। हम उसका निराकरण वर्तमान में कर ले जाते हैं। आंख ने अगर जमीन को नहीं देखा, पैर उठा करके आपने नीचे कर दिया और सांप नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर आपका पैर पड़ेगा तो अपने को, अपने बचत के लिए वो अपने दांत से आपको काटेगा। दांत से काटेगा तो पता चला कि जन्म विष भी उसी में डाल दिया। तो आपकी जो स्थिति है शरीर की, वो जो सामान्य थी, शरीर की भी, मन की भी, परिवार के भी, समाज की भी, सारी स्थितियां सामान्य से असामान्य हो जाती हैं। लेकिन वही हल्का सा अगर आप चेतना में रह के काम करिए और आंख से देख करके पैर को रखिए, तो चींटी तो मरेगी ही नहीं, तो सांप कैसे काट लेगा? क्योंकि आपकी स्वयं की जागृति वर्तमान की है, चेतना है आपकी। इसी सब परिस्थितियों को देख करके सदगुरु कबीर 31 लाइन हम साधकों के लिए लिखे हुए हैं। आम आदमी इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसकी वृत्तियां उतनी ऊंची हैं नहीं, क्योंकि वो तो चंचल है, वर्तमान में ही सब कुछ चाहता है। एक बार देख लिया तो कहता है वो बस हो गया, हमने तो पढ़ लिया, हम तो जान लिए, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किए बार बार, तो उसकी एक बार की जानकारी से क्या मतलब उसका। इसलिए 10 लाइन तक सदगुरु कबीर के वाणी को मैंने सुबह बताया था। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देख ही रहा हो यह अवसर, अस सुख हुई हैं पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खैंचहु, तब बजिहें बड़ रोहू हो। मन वहीं कहु रहु मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। भोगौ भोग भुक्त जनि भूलहु, जोग जुक्त तन साधव हो। जो यह भांति करहु मत वलिया, ता मत को चित बांधव हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करिहें चाल कुचाली हो। ये 10 लाइन सुबह तक ले हमने बता दिया था। अब 2 से 3 लाइन एक पेज में है, यानी 13 लाइन तक। तो 2 लाइन की हम व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बांध मारी दंड सब लेही, छूट ही तब मतवाली हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करिहें चाल कुचाली हो। बांध मारी दंड सब लेही, छूट ही तब मतवाली हो। बांधने का मतलब होता है आसक्त होना। किसी चीज में जब हम आसक्त हो जाते हैं, तो आजकल हम बच्चों को देखते हैं, इतना बाहरी चीजों के स्वाद में अपने जीभ को उलझा दिए हैं कि घर का कोई भोजन अच्छा ही नहीं लगता। जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, इस तरह से देख रहा हूँ कि लोग जो है, बच्चे तो बच्चे हैं, जो सियाने लोग हैं वह भी जो है पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन वगैरह खाते हुए मैं देख रहा हूँ, जिसमें रोग के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आजकल पीलिया भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो घर का शुद्ध भोजन है, अपने हाथ से बनाया हुआ, उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। मार्केट की चीज़ों को खा रहे हैं क्योंकि जीभ के स्वाद में आसक्त हैं। मैं देख रहा हूँ कि पैकेट की चीज़ें जो है पन्नी में आजकल लोग खा रहे हैं बहुत, और सब प्लास्टिक है। आंत में जाकर के चिपकेगा, बताइए कौन सा आपको रस देगा, कौन सा खून बनेगा, कौन सा ताकत आपके शरीर में आएगी। तो पीलिया स्वाभाविक है, होना है। बाह्य कोई भी वस्तु कभी कभार अगर कहीं औचटे पड़ गए तो ले लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन उसका उपयोग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये जो शरीर है एक साधन है, ये साध्य नहीं है। लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस शरीर को ही मैं मान करके किया जा रहा है, यानी यही शरीर ही साध्य है और जीव का स्वाद ही मेरा उद्देश्य है। यानी शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, ये मनुष्य पर इतना हावी हो गई हैं इस समय में कि वह कंफ्यूज है बेचारा। प्रत्येक मनुष्य को मैं देख रहा हूं कि अंदर से संशय में है। कंफ्यूज का मतलब संशय, कंफ्यूज है, एकदम संशय में है, क्या करूं क्या ना करूं। और जो वर्तमान में देखता है उसी को कर लेता है, और उसका जब परिणाम उसके सामने आता तो चिल्लाता है, कहता भगवान तूने ये सब काम क्यों किया, मेरे साथ ये इतना बड़ा धोखा क्यों किया। भगवान बाहर तो है नहीं। जो मैंने भगवान और ईश्वर की व्याख्या आप लोगों को बताई है, एक्चुअल वेदों से लेके अब तक का वही व्याख्या है, उपनिषद काल तक, शास्त्र काल तक और गीता काल तक, और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध और महात्मा कबीर भी उसी का पालन किए हैं जो वेद से लेकर के और शास्त्र तक का उसका उल्लेख है। भगवान आपके शरीर को कहते हैं, तो भगवान आपका जब शरीर ही है तो आप इस शरीर के साथ खुद धोखा कर रहे हो। इसको शुद्ध भोजन आप दे नहीं रहे हो, जीव के स्वाद में जो है बाहरी चीजों को दे रहे हैं। बाहरी चीजें किस किस चीजों से बनी है आपको कभी आपने खोज भी नहीं की। सब सड़े गले हुए चीजों से बना हुआ है, पैक करके आपको दे दिया, महीनों दिन का चीज पीछे का आप खा रहे हो। तत्काल सादा भोजन घर में, परिवार में, वर्तमान में ताजा बना हुआ है, वह आपको प्रिय नहीं है। बाहरी चीजें जो कई दिनों का सड़ा गला चीज है वो आपको हल्का सा जीभ के लिए स्वाद बना दिया, और स्वाद आपको खा लिए स्वाद बस, और वो अंतिम में जब परिणाम देने लगता है, शरीर पीलिया पकड़ने लगता है, रोग होने लगता है, गैस बनने लगता है, तो पता चला कि जन भगवान को दोष देने लगे। ये तो आपके अधीन है, शरीर आपका है ना कि आप शरीर हो। इसीलिए मैं किसी से भी प्रश्न पूछता हूं, ये शरीर मैं हूं कि मेरा, मेरे ऊपर ही हंसते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है मैं और मेरे का क्या अंतर का मतलब मैं क्यों इस चीज को पूछना चाह रहा हूं। शरीर मेरे से अलग है, जब शरीर मेरे से अलग है तो शरीर से जितनी भी चीजें उत्पन्न है वो सब मेरे से अलग है कि नहीं। मुझे स्वयं को ज्ञान होना चाहिए, जो बाहरी चीज है मुझे अपने निजी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ का मतलब होता स्वधन अर्थ है, स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन, यानी उसका फल। स्वयं का फल क्या है, आत्म शांति। तो स्वयं का स्वार्थ तो तभी होगा ना जब मेरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित, उमंगदार जब बना रहेगा। मैं इस शरीर को जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जिस रूप में चाहूंगा अपने आप दौड़ा दूंगा, उससे काम करा लूंगा। लेकिन जब ये शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो आप कहां से स्वस्थ हो सकते हैं। तो मेरे का मतलब मेरे से अलग, शरीर मेरा है। हर जगह पे हम लोग यही बात बोलते, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे आंख में कीड़ा गिर गया, मेरे कान में फुंसी हो गई। हर जगह इस शरीर के किसी भी पार्ट्स को जब हम लोग बोलते हैं तो मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि मैं आंख में दर्द हो रहा हूं, न कि मैं कान में फुंसी हो गया, न कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं। कभी हम नहीं कहते कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं, मैं कान में फुंसी हो गया। हमेशा हम यही कहते हैं कि मेरे। इतना अंतर तो ढूंढने के लिए मूर्ख बनना पड़ेगा थोड़ा सा। बिना मूर्ख बने होशियार आप बन ही नहीं सकते हो। अब वह मूर्खता यह है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर पहले देखने का अभ्यास करो। ये श्वास मेरे से अलग है, ये अनुभव जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस शरीर के सारे पार्ट्स मेरे से अलग हैं। इनकी इंद्री, इनके जो विषय हैं, इनके भोग हैं, इनकी स्वाद हैं, इनकी क्रियाएं हैं, सब मेरे से अलग हैं। और ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकती हैं, वो मेरी प्रेरणा के द्वारा ही करती हैं। मैं इनसे करवाता हूं, तो दोषी भी तो मैं ही हूं। तो दुख का अनुभव कौन करेगा। जैसे नौकर से आप काम कराइए और काम कह करके उसको चले जाइए कि बेटा ये काम कर लेना,
लौट करके आएंगे तो वो काम तो किया है लेकिन आपके अनुकूल नहीं किया बल्कि उल्टा कर दिया है। तो वो तो करने वाला तो कर दिया अपने समझ से, लेकिन आपके अनुकूल नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल विपरीत कर दिया। तो वो तो करके छोड़ दिया, लेकिन परिणाम तो आप ही को झेलना है। उसी तरह से ये हमारे सारे इंद्रियां हमारे अनौकर हैं, हमारे अधीन नहीं है, यही समस्या है। हम इनको काम फरमाते हैं, कराते हैं, लेकिन अपनी देख रेख में नहीं कराते। समस्या यूं है। तो कह रहे हैं कि बांध मारी दंड सब ले ही। बांधने का मतलब आसक्ति, आसक्ति डाल करके दंड सब ले ही, जो उसका परिणाम है आसक्ति का। जिस चीज में आप आसक्त हो, किसी भी चीज में आसक्त हो, पहले तो शरीर हमारा पसीना से लथपथ है, इसी में आप आसक्त हो गए। फिर शरीर के पार्ट्स जो है, आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, कोई भी चीज में, किसी भी इंद्रियों में अगर आप आसक्त हैं, वह आसक्ति अंत में आपको दुख का कारण बनेगा। छठवां इंद्रिय आपका मन है। मन भी अब मानंदी के रूप में मान रखा, मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा खेत है, मेरा नौकरी है, मेरा दुकान है। जो कुछ भी आपने मान लिया है, ये मन ने मान रखा है, उसने नहीं माना आपको। खेत कभी नहीं कहता किसी को मैं फला का खेत हूँ, मैं इस खेत में क्यों आ रहे हो, तुम्हारा खेत मैं तो हूं नहीं। कोई फसल किसी किसान से नहीं कहता भैया मैं तुम्हारा फसल नहीं हूं, तुम हमको क्यों काट रहे हो। कोई दुकान में चोरी होती है तो दुकान कभी नहीं कहता तुम चोर हो, तुम क्यों इस दुकान में घुसे हो, तुम इस दुकान के मालिक नहीं हो। अगर गहराई से देखा जाए, कोई भी पत्नी दूसरे पति के साथ जब जाती है, भाग करके अपने पति को छोड़ती है, तो जब छोड़ देती है तो उस पति के साथ दोबारा नहीं जाती। पत्नी जिसको आप बोल रहे हैं, जो बेटा जिसको आप बोल रहे हैं, वही बेटा जब आपसे अलग हो जाता है तो आपको अपना ही दुश्मन मान लेता है। अभी हम पेपर में पढ़े थे कि पुत्र ने ही पिता को फावड़े के बेंट से मार मार करके उसको अधमरा कर दिया और अस्पताल जाते जाते वो दम तोड़ दिया। तो जिस पुत्र में आपका मोह है, आसक्ति है, वह पुत्र भी आपका कितना बड़ा दुश्मन है, आप देख लीजिए। किसमें आसक्त हो रहे हो, क्योंकि यही आसक्ति ही आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है वर्तमान में रहिए, प्रसन्नचित रहिए, आनंदित रहिए, सुखी रहिए। तो बांध मारी दंड सब ले ही, छोटे ही तब मतवाली हो। जितना अंदर से अहंकार लेकर के मतवाले हुए हो, जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति जब दारू की नशा चढ़ जाती है तो मतवाला हो जाता है, और नाना प्रकार का शब्द वो औटांग पटांग बोलता है, उसको खुद नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूं। कई जगह हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लोग कहते भी आपस में भी। एक राजा के यहाँ एक उन्हीं का नौकर शाम के टाइम दारू पी लिया, और दारू की जब अपने उस पर नशा चढ़ गई, मतवाला हो गया उसी दारू में, तो राजा से पूछता है तुम अपने हाथी का दाम बताओ। तो राजा समझ रहा था कि ये दारू पिया है और नशा में है, इसलिए इससे बात करना तो उचित नहीं है, इसलिए वो शांत था। लेकिन वो नौकर बार बार कर रहा तुम अपने हाथी का दाम बताओ। तब राजा को कई बार बोलने के बाद तब राजा उसका उत्तर देता है, ठीक है सुबह हम बता देंगे, हाथी का दाम कितना है सुबह बता देंगे। और सुबह जब वो मिला तब राजा साहब मुस्कुराते हुए पूछे कि हाथी चाहिए, हाथी का दाम बताऊं। अब सर नीचे से ऊपर कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में वो वास्तव में अपनी चेतना में है, और शाम को अपनी चेतना में था नहीं, वो तो दारू के चेतना में था। तो उसी को कह रहे हैं छूट ही तब मतवाली हो। जितना मतवालापन आपका है, अहंकार, वो छूटता है तब जब शरीर छूटने का वक्त आता है तब।
इतनी असहनीय पीड़ा होती है शरीर छोड़ते समय, उस समय में मन में कि पूछो मत, असहनीय वेदना होती है। गला रुध गया है, आवाज निकलती नहीं, आंख से दिखाई देता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, लेकिन अपने कर्म को अपने अंदर में मन के द्वारा तो देखता है। मैंने ख्याल तो उसके होते हैं कि मैंने क्या क्या कर, जब जवान था तब मैंने क्या किया, अधेड़ था तो मैंने क्या किया, क्या क्या कैसे कैसे मैंने घर बनाया, कैसे कैसे हमने खेत खरीदा, हमने कहां कहां चोरी की, बेईमानी की, ईमानदारी की, सब उसके मन मस्तिष्क में उभरता है अंतिम क्षण में। अब इतना पीड़ा से पीड़ित रहता है कि वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि गला रुध गया है उसका, कफ से बोल भी नहीं पाता है। इतनी असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि समय रहते रहते अपने आप का परिचय प्राप्त कर लो, मैं और मेरे का अंतर जान लो और सुखी हो जाओ। क्योंकि जब मैं और मेरे का अंतर जान जाएंगे तो मुझे किन किन चीज़ों का कब कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, और उसका परिणाम जो आएगा वो मेरे ही ऊपर आएगा। इसलिए प्रसन्नचित रहो, आनंदित रहो। ऐसा कार्य क्यों करो कि जो हमारा मन पीड़ित हो। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, जब ही सावत आन पहुंचे, पीठ साठ भल टूटी हैं हो। सावत का मतलब यहां वासना से है। आपके जीवन में वासना जैसे जागृत होती है, गीता में इसकी बात कही गई, क्रोधात भवति सम्मूढ़, सम्मूढ़ स्मृति विभ्रम। स्मृति जब मूढ़ होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। यानी कामना, जो आप वासना बनाए हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उस वासना में जो कामना घुसा हुआ है, यानी प्राप्त करने की भावना है, उसमें जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्रोध जागृत होता है। अब वह क्रोध किस रूप में आपको ले जा करके, आपको तो जलाएगा ही जलाएगा, सामने वाले को किस रूप में जला देगा कुछ पता नहीं है। तो जब ही सावत आन पहुंचे, पीठ साठ भल टूटी है हो। क्या बड़ी गोपनीय बात है। वासना से तात्पर्य विषय वासना से, इंद्रिय के। जब शरीर में जागृत होता है तो कहते हैं कि काम नहीं यह काल है, काम अपरबल वीर। और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर, यानी अपने बस में कर लेता है। ज्ञान ध्यान चौपाई दोहा श्लोक सब कुछ भूल जाता है वहां पर, बस वही एक चीज दिखाई देता है। और वही जब क्रिया के रूप में हो जाता है, और क्रिया होने के बाद हमारे शरीर से हमारा ही तत्व, जिसको वीर्य तत्व कहते हैं, वो जैसे स्खलित हो जाता है, उसी पॉइंट को यहां कह रहे हैं कि पीठ साठ भल टूटी हैं हो। जब हमारे शरीर से हमारी ही तत्व जब निकल जाता है तो उस समय में जो अनुभव होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मांसपेशियां दबने लगती हैं, पूरा शरीर अस्वस्थ मालूम पड़ता है, पूरा एकदम पीठ पीठ लगता है कितना धुसा हुआ है। यानी पूरा शरीर एकदम अस्वस्थ रहता, कोई चेतना नहीं रह जाती है, बस खाली आलस और नींद के अलावा कुछ नहीं आता है। और किसी की भी बात कुछ भी प्रिय नहीं लगता है, सब लगता है कि बकवास कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी बात भी उसको जो है बकवास लगता है, बुरी बात तो बकवास लगेगी ही। तो उस समय की जो अवस्था का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, ऐसी अवस्था आने ना दे, ताकि आपके शरीर की जो तत्व है शरीर में रहेगा तो फुर्तीलापन शरीर रहेगा, चेतनावान रहेगा, मैं चिंतन करूं, कार्य करूं, शांत रहूं, हर जगह वो हमारा सहयोग करता है। लेकिन जब हमारे शरीर से वही निकल जाता है तो हमें किसी भी काम में मन लगने नहीं देता है, बस खाली नींद और आलस, और कुछ नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि समय रहते रहते अपने आप को इन सब चीजों से बचाइए। आगे कह रहे हैं, ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुटी हैं। जब वो सब क्रियाएं हो जाती हैं, आपके शरीर के साथ जो अंदरूनी रूप से अनुभव आपको हो रहा है, वह अनुभूति बाहर बैठे हुए आपके जो कुटुंब लोग हैं
उनको नहीं होता है, वो स्वयं आपको ही व्यक्तिगत होता है। तो ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, बाहर से सब लोग देख रहे हैं कि भैया क्या हो गया है, क्यों आलस्य में हो, क्यों नींद में हो, क्या हो गया, क्यों शरीर आपका अस्वस्थ चल रहा है, आपसे पूछते हैं, लेकिन आप उसका वर्णन नहीं कर पाते हो। कहे काहू के न छुटी हैं हो, कोई भी व्यक्ति एक बार उस क्रिया को कर लेने के बाद उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि बार बार उस क्रिया को बिना कहे, क्योंकि मन के अंदर में वो आसक्ति हो गई ना, तो वो उस आसक्ति को लेकर के वो बार बार उन क्रियाओं को करता है और बार बार उसके परिणाम को भोगता भी है, देखता भी है, लेकिन किसी की बात सुनता नहीं। कोई भी व्यक्ति, उसमें समझदार व्यक्ति जब जान जाता है कि इस कारण से इसका शरीर अस्वस्थ है, तो धीरे से कान में कहता भी है थोड़ा संयम बरतो। संयम शब्द संकेत करता है उसी व्यक्ति को जिसका शरीर टूट रहा है। उस क्रिया को करने के बाद तो समझदार व्यक्ति संयम शब्द का प्रयोग करता है कि अपने आप को संयमित करो, ताकि तुम्हारा शरीर, तुम नहीं शरीर हो, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा शरीर ही जब अस्वस्थ रहेगा तो तुम करोगे क्या इस शरीर के साथ। तो वही होगा जो वो चाहेगा, यानी प्रकृति जो चाहेगा वो होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रकृति को बस में करो, यानी अपने शरीर के अंदर में शरीर का जो तत्व है, असली तत्व वो है वीर्य तत्व। वीर्य तत्व को शरीर में यथास्थान उसको स्थित रहने दो, ताकि इसकी चेतना बनी रहेगी, इसमें उत्साह, उमंग, काम करने की क्षमता सब बरकरार रहेगी, यथावत ताकत बनी रहेगी। इसलिए सदगुरु कबीर के विचारों पर विचार करते हुए हम लोगों को सहज ध्यान में रहना है, यानी वासना, ध्यान का मतलब ध्यानम निर्विषयम मन है, उसी के बारे में चर्चा पूरी कर रहे हैं। जितनी भी 31 लाइन है वो वासना से संबंधित है। इसकी सहज में ध्यान रखो कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो जब आप शांत में रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं आपको, और ना किसी की ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत, बल्कि अपने वर्तमान को पढ़ने की जरूरत है। वर्तमान में जब शरीर को पढ़ते हैं, इंद्रियों को पढ़ते हैं, उनके विषयों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो शांत रहती है, बिल्कुल एकदम शांत। उन्हें आगे उस कार्य को करने देने में वो सक्षम नहीं होने देता है, यानी उसमें बल नहीं देता है, यानी रोकता है। जिन क्रियाओं को एक बार करके उसका परिणाम भोग लिया है मन, उन क्रियाओं को दोबारा करने के लिए अगर मैं चेतनावान हूं तो मेरे मन में जो पहले तो आएगा इसको कर लो, लेकिन जब मैं चेतनावान हूं स्वयं अपने आप में, तो मन मेरे अधीन हो जाता है। तब मन को मैं समझा ले जाता हूं, नहीं यार अभी इस बार उस क्रिया को किए थे तो उसका परिणाम ही तुम्हारे सामने आया था, और तुम फिर उसी को करने की प्रेरणा दे रहे हो। तुम मेरे मित्र हो या मेरे दुश्मन हो। तब कहता नहीं यार मैं तो आपका मित्र हूं, तो फिर क्यों ऐसा बात कर रहे हो। जब उसका एक बार परिणाम हमने दोनों ने देख लिया है तो फिर क्यों उसमें जाने की दोबारा उनको प्रेरणा दे रहे हो। इस तरह से भावना हमारे अंदर में जागृत होती है तो हम उस कार्य से अपने आप को बचा ले जाते हैं, और जब कार्य से बचाते हैं तो उसका परिणाम जो मिलता है, हमारा शरीर जैसे है कम से कम उतने जगह पे स्थिर रहता है, यानी चेतनावान बना रहता है। और इसी शरीर से मुझे काम भी लेना है बहुत, और जब शरीर ही स्वस्थ रहेगा, शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी तो कोई कार्य होगा। इसीलिए धर्म ग्रंथों में इस बात को जिक्र किया गया है कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। शरीर एक साधन है, चाहे धर्म कर लीजिए चाहे धर्म कर लीजिए, किसी भी कार्य को करने में आपका शरीर ही साधन काम करता है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो करेगा, और जब अस्वस्थ रहेगा तो न धर्म होगा न धर्म होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए बताया गया है कि चोर के लिए खांसी और संत के लिए दासी, ये दोनों घातक हैं। क्योंकि चोर चोरी करने गया और शरीर अस्वस्थ है, यानी खांसी आ गई। खांसी आना है मतलब शरीर अस्वस्थ है, और जैसे खांसी आई तो जो घर का मालिक है वो जाग जाएगा, और जब जाग जाएगा तो या तो पकड़ लेगा या तो चिल्लाएगा। तो आप जिस उद्देश्य से गए हो वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी, आप पकड़े जाओगे, परिणाम में आपके साथ जो दुर्व्यवहार होगा वो आपका अपना ही खांसी आपको ले गई।
इसलिए वासना से बचने के जो उपाय सद्गुरु कबीर हम लोगों को सरल भाषा में, सरल रूप में हम लोगों को दिखा गए हैं रास्ता, वह रास्ता तब समझ में आएगा जब साधना करेंगे, तब जब हमारी साधना परिपक्व होगी तब। आज 679 दिन में ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पूर्व में जो बातें हमने की वो सिर्फ श्वास को दिखाया, मन को एकाग्र कराया, अभ्यास कराते 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 धीरे धीरे जब मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत का अनुभव कर लिया, अब जब मैं इस चीज की चर्चा कर रहा हूं तो सबको समझ में आ रही बात। अगर ये बातें पहले मैं ना किया होता तो आज अगर इसकी मैं चर्चा करता तो पहली बात मैं खुद नहीं समझ पाता, तो मैं आपको कैसे समझाता। इसलिए स्व को पहले जानो, उसके बाद पर का ज्ञान करो कि पर कब प्रयोग करना है। पर का मतलब दूसरा, हमारा शरीर दूसरा ही है, मैं नहीं हूं। इसीलिए शरीर का प्रयोग करने से पहले शरीर के, इस शरीर में रहने वाले, शरीर को चलाने वाले ड्राइवर यानी मालिक को आप समझ लीजिए कि मालिक और गाड़ी दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों को अलग अलग जानेंगे तभी इसका प्रयोग सही तरीके से आप कर पाएंगे। अन्यथा दोनों को एक मान करके जब काम करेंगे तो गलती पे गलती करेंगे और परिणाम में दुख हमेशा भोगते रहेंगे। और संत महात्मा कहते हैं कि पहले अपने आप को जान लो, जानने के बाद तब शरीर का प्रयोग करो। तो जो 13वीं लाइन है, ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुट्टियां हो, इसकी व्याख्या हमने आप आज कर दी। अब अगली व्याख्या कल सुबह किया जाएगा। तब तक के लिए विश्राम और साहेब बंदगी साहेब। बंद कर दीजिए।